नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज भारत के एक महान हिंदू राजा के बारे में बात करते हैं जो विकास यानी डेवलपमेंट के पायनियर थे। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप में से 70% लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। इसका कारण ये है कि हमें मुग़लों और आक्रांताओं का इतिहास ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता रहा है, जिसके कारण बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्हें हम जानते नहीं और जिनके योगदान के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं। तो दोस्तों इसी कड़ी में चलिए आपको मिलवाते हैं एक हिंदू राजा से जिनका नाम था कृष्णराज वाडियार। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके डेवलपमेंट के विज़न और दूरदृष्टि से ही आज बेंगलौर इस मुकाम तक पहुंच पाया है। कृष्णराज 1902 से 1940 तक मैसूर के महाराजा थे। और दोस्तों महाराजा अपने धर्म और प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और उन्होंने कई प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की, लेकिन कभी भी उनको इसका श्रेय नहीं मिला। दोस्तों महाराजा ने लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और अपनी लगभग सारी संपत्ति और संसाधनों को विकास कार्यों में लगा दिया था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा दोस्तों कि 1905 में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगाने वाला बेंगलौर पूरे एशिया का पहला शहर बना था। और KR मार्केट बेंगलौर में आप आज तक इन लाइट्स को देख सकते हैं। और दोस्तों महाराजा ने 1903 से 1913 के बीच बेंगलौर में मिंटो आई हॉस्पिटल भी बनवाया था। ये दुनिया का पहला स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल था और इस भवन का निर्माण महाराजा ने ही करवाया था। इस हॉस्पिटल में 300 बेड्स थे। और 1909 में दोस्तों भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूट IISc की स्थापना बेंगलौर में हुई थी और महाराजा ने IISc के लिए 371 एकड़ ज़मीन और उस ज़माने के सोचिए आप 5,50,000 रुपये दान दिए थे। उन्होंने स्वयं शिक्षकों को नियुक्त किया था और उन्हें वेतन के पैसे भी दिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि IIT की स्थापना से 44 साल पहले ही उन्होंने एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी थी। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी दोस्तों कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आज दुनिया के सबसे बड़े और पुराने रक्षा निर्माताओं में से एक है, ये भी महाराजा की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। HAL के इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की तलाश में उन्होंने कई परियोजनाओं को प्रायोजित किया था। HAL उनके शासनकाल में ही बना था, परंतु उनकी मृत्यु के 3 माह बाद ही पूरा हो पाया था। और विक्टोरिया हॉस्पिटल उनके शासनकाल में 1901 में बना था। विक्टोरिया हॉस्पिटल भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल था जो 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज प्रदान करता था। और दोस्तों इसके अलावा महाराजा हिंदू पुनरुत्थानवाद के भी अग्रदूत थे। उन्होंने एक हिंदू संगठन की आवश्यकताओं की कल्पना की जो हिंदुओं के हितों की रक्षा कर सके और इस दिशा में उन्होंने लगातार प्रयास भी किया। और दोस्तों उनके इस विजन को पूरा करने के लिए उनके उत्तराधिकारी विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हैरान मत होइएगा। महाराजा ने ही कावेरी नदी के उस पार शिवसमुद्रम जलप्रताप में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की स्थापना की थी। पूरे एशिया में ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन था। इस प्रोजेक्ट का श्रेय महाराजा के विजन और सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया की प्रतिभा को जाता है। दोस्तों शिवसमुद्रम प्रोजेक्ट की सफलता कर्नाटक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रोजेक्ट की सरप्लस बिजली जो थी उसको कोलार की सोने की खानों तक पहुंचाया गया और 1905 में ही बेंगलौर भारत का संपूर्ण विद्युतीकरण होने वाला पहला शहर बन गया था। और आप एक बार फिर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, 1912 में महाराजा ने मैसूर सिल्क इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी की थी। दोस्तों ये भारत की पहली स्पन सिल्क मिल थी और भारत में सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन इसी सिल्क मिल के द्वारा हुआ करता था। और सुनिए दोस्तों,
1917 में महाराजा के प्रयासों से उनके दीवान एम विश्वेश्वरैया शास्त्री ने कर्नाटक का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया था। इसे विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। बीटेक, एमटेक और पीएचडी डिग्रीज प्रदान करने वाले देश के सबसे पुराने संस्थानों में से ये एक है। इसलिए दोस्तों हम ये कहें कि बेंगलोर को आईटी इंडस्ट्री बनाने का श्रेय काफ़ी हद तक महाराजा को जाता है, ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बेंगलोर में आई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेंगलोर में खुले, बहुत बड़ा इंजीनियर्स का पूल बेंगलोर में बना था। इसलिए जब फॉरेन आईटी इन्वेस्टर्स इंडिया आने लगे तो बेंगलोर उनकी पहली पसंद बना। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि उन दिनों महाराजा का सबसे बड़ा चैलेंज पानी की कमी था। अकाल पड़ना, खेती ना होना, भूखमरी होना ये एक आम बात थी। इसी समस्या के निवारण के लिए महाराजा ने KRS डैम का निर्माण 1924 में किया। दोस्तों KRS डैम का निर्माण कार्य जो था ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट था और महाराजा और महारानी दोनों ने अपने गहने गिरवी रखकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। और जब ये पूरा हुआ दोस्तों तो KRS डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम बना। और महाराजा की अपार मेहनत, विजन की वजह से ही दोस्तों लोगों को अकाल और भूखमरी से राहत भी मिली। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, महाराजा एक डिवोट हिंदू भी थे। उन्होंने अमरनाथ, केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्राएं पैदल ही की थी। और साइंस और इंजीनियरिंग के अतिरिक्त महाराजा संस्कृत भाषा के भी संरक्षक रहे हैं। वोडियार्स ने ही मैसूर में महाराजा के संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया था। और दोस्तों इसी परिसर में संस्कृत की जो पांडुलिपियां हैं इनका सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रह यहीं पर है। और इस संस्कृत कॉलेज के निर्माण का खर्च भी महाराजा ने ही उठाया था। तो दोस्तों अब तक आप जान गए होंगे कि महाराजा ने कितने सारे विकास के कार्य किए हैं और अपना पूरा जीवन बेंगलोर की डेवलपमेंट में लगा दिया था। इतिहास में इनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि हम मुग़लों और टीपू सुल्तान के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।